अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बात करेंगे बिलाल पाशा कत्ल केस के हवाले से। बिलाल पाशा के कातिल को सज़ा दिलवाने के लिए इस वक्त फैमिली में बहुत सारे क्लैशेस नज़र आ रहे हैं। इख्तलाफात जो हैं वो खुलकर सामने आना शुरू हो गए हैं। आप उसके दोस्तों से ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? बहन ने बाप से सवाल कर दिया। पूरी दुनिया पाशा के लिए इंसाफ मांग रही है। जो उसको नहीं भी जानते वो भी इंसाफ के लिए खड़े हैं और हर बंदा कहता है कि बिलाल पाशा को कत्ल किया गया है। तो फिर भाइयों की खामोशी पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि ये वो भाई हैं जिनके खर्चे पूरे किया करता था बिलाल पाशा, जिनकी ज़रूरियात का ख्याल रखता था। तो ये इतने सारे भाई जो हैं बिलाल पाशा के कत्ल पर इतने खामोश क्यों बैठे हैं? सवालात बहुत सारे उठ चुके हैं। कातिल घर में मौजूद है लेकिन मैं मजबूर हूं, फैमिली में मौजूद है, मेरे सामने है, मैं उसको देखता हूं। वालिद ने जी रोते हुए हकीकत बयान की है। किसके सामने बयान की? आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हुक्काम बाला तक ये वीडियो पहुंचे और उनको पता चले कि बिलाल पाशा ने आस्तीन में सांप पाले हुए थे, उन सांपों ने बड़ी ही प्लानिंग के साथ बिलाल पाशा को कत्ल कर दिया। ले मिठू जी, आपको ये शिकवा ख़त्म हो गया। इससे अच्छी गुड मॉर्निंग क्या होगी। अच्छा जी, बिलाल पाशा ना सिर्फ अपने दोस्तों में मकबूल था बल्कि फैमिली में भी बहुत ज्यादा उसको पसंद किया जाता था। क्यों पसंद ना किया जाता? उसने पूरी की पूरी फैमिली को एक पहचान दी, एक नाम दिया, उस गांव को एक नाम दिया। इतनी मेहनत की उस इंसान ने कि सारे लोग जो है उस गांव को मंसूब करते थे बिलाल पाशा के नाम से, उसके हवाले से। लेकिन जहां पर मोहब्बत करने वाले होते हैं, प्यार करने वाले होते हैं, वहां पे बुग़्ज़ रखने वाले, हसद करने वाले, जलने वाले भी बहुत ही करीबी होते हैं, जो आपके दोस्तों की सूरत में भी होते हैं और फैमिली मेंबर्स की सूरत में भी होते हैं, जो हर वक्त आपके साथ रहते हैं, ड्रामेबाजियां करते हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि हम तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इस इंसान के साथ। जैसे कि बिलाल पाशा के बहुत सारे लेक्चर्स होते थे और कुछ लोग चिपके रहते थे बिलाल पाशा के साथ और दुनिया को दिखाने के लिए, नोट करवाने के लिए कि हम तो बिलाल पाशा से बहुत मोहब्बत करते हैं, हम तो उसके बड़े करीबी हैं। उन्होंने जी पीछे से वार किया और ऐसे हसद करने वाले लोग हर जगह पे मौजूद होते हैं। एक मशहूर कहावत है कि जी यू कैन नॉट प्लीज एवरीबडी। आप सबको खुश नहीं कर सकते। बिलाल पाशा का भी यह हाल था। वो बेचारा मासूम सीधा इंसान था, उसको नहीं पता था कि आस्तीनों में एक नहीं सैकड़ों सांप उसने पाले हुए हैं। उसको कत्ल करने के बाद जो है वो आराम से अयाशी करेंगे, आराम से बन्नू में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्शन को प्रमोट करेंगे। जो लोग अपनी आईडीज पे बैठ के, सोशल मीडिया पे बैठ के बन्नू से, इसके वो दोस्त जिनको ये अपना सब कुछ माना करता था, इन्होंने तो आवाज़ ही नहीं उठाई, इन्होंने तो केस ही बंद कर दिया ये कह के कि बिलाल पाशा ने, उसको हार्ट अटैक हुआ है, उसने खुदकुशी की है, और बन्नू के इलेक्शंस में मगन हो गए। क्या था उन इलेक्शंस में? क्यों अपने आप को पावरफुल करने के लिए उन इलेक्शंस में जो है वो खेल खेला जा रहा था। बहुत खेल हैं जो बिलाल पाशा के साथ खेले गए। अब तो हम यही कहेंगे कि उसकी फैमिली में भी बहुत सारे खेल खेले गए और यकीन करें कि उसके दोस्तों ने जो बन्नू में मौजूद थे, उन्होंने तो ऐसे कोई अपने बदले लिए ना बिलाल पाशा से। यकीन करें कि घर के अंदर मौजूद मुलाजमीन को अपने हाथ में ले लिया, घर के अंदर जो दोस्त थे वो गायब हो गए। सब ने इल्ज़ाम लगा दिया बिलाल पाशा पे कि उसने अपने आप को जो है वो मारा है, बड़ी बेदर्दी से उसने अपने आप को जो है अपनी खुदकुशी कर ली है। बिलाल पाशा ने ऊपर से आके तो नीचे बताना नहीं है, गवाही देनी नहीं है कि मेरे साथ ये लोग क्या सलूक करते रहे हैं, लेकिन उसने सब कुछ देखा था। और रोजे कयामत, ठीक है, वो पूछेगा सवालात अपनी फैमिली से कि तुम लोग जानते थे कि मुझे कत्ल किया गया, मैं कभी खुदकुशी नहीं कर सकता था, तुम लोगों ने कातिलों का साथ दिया। देखें जी, चुप रहना भी कातिलों का साथ देने के ही बराबर होता है। बिलाल पाशा अपनी बहन और भांजे के बेहद करीब था। वो ना सिर्फ सनी, जो कि इनकी बहन का बेटा, उसका खर्चा उठाया करता था, बल्कि उसने अपने भांजे को स्पेशली लाहौर के कॉलेज में एडमिशन दिलवाया कि तुम जो है तुम भी पढ़ लिख कर सीएसएस करो। बिलाल पाशा का भांजा बहुत ज़्यादा करीब था, उसका नाम सनी है। बहुत सारी चीज़ों में वो बड़ा न्यूट्रल होकर चीज़ों को देखता था, प्यार करता था। लेकिन क्या करें कि उसको भी खामोश करवा दिया गया, उसको भी चुप करवा दिया गया। जिस तरह से बिलाल पाशा की फैमिली नॉर्मल होकर ज़िंदगी जी रही है, यकीन करें दिल खून के आंसू रोता है। वहाँ पे लोग मौजूद हैं, वहाँ पे ऐसी ऐसी कहानियाँ और सच्चाइयाँ बताते हैं कि मैं अगर यहाँ पे वो बताना शुरू कर दूँ तो आप लोगों का इंसानियत पे से, रिश्तों पे से यकीन ख़त्म हो जाए। लेकिन मैं एक बात जानती हूँ कि अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है। हर चीज़ हम यहाँ पे बता नहीं सकते, एक्सपोज नहीं करनी चाहिए, किसी का पर्दा है। लेकिन बड़ा ही अफसोस होता है कि बिलाल पाशा की फैमिली ने किस तरह से उसको उसको कितनी अजियत दी होगी, कितनी तकलीफ में होगा। झूठ बोला है जी, जिन्होंने पोस्टमार्टम करवाई है उन्होंने झूठ बोला है। इन्होंने बिलाल पाशा की बॉडी में इंजेक्ट की हैं चीज़ें ताकि दुनिया को बता सके कि बिलाल पाशा पता नहीं कितना गलीज काम कर रहा होगा और उसने अपने आप को मार लिया, पता नहीं वो ज़ोंबी बन गया, क्या कर लिया। ये सब झूठ है। पाशा अपने आप को नहीं मार सकता। बहुत सारी चीज़ें थी जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं।
जिससे पता चलता है कि पाशा बहुत खुश था। और मैं आपको एक और बात बताती चलूँ, ये बात बहुत भयानक है, खौफनाक है, इस पे मैं पूरी वीडियो भी बनाऊंगी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब से हमने उस लड़की के साथ, जिसके साथ बिलाल पाशा शादी करने वाला था, उन चीज़ें वगैरह शामिल करना शुरू की हैं, यकीन करेंगे पागलों की तरह, कुत्तों की तरह सूंघते हुए जो है उस लड़की तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे हम क्या समझे कि ये क्या है, खुदकुशी है। खुदकुशी होती तो इनको क्या डर होता, इनको क्या डर है कि बिलाल पाशा ने उस लड़की को क्या कुछ बता दिया है। ये बहुत खतरनाक लोग हैं, सारा खेल बन्नू में रचाया गया। ये बहुत बेगैरत लोग हैं, इन्होंने अपने जो है पाशा को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया। ये आस्तीन के सांप हैं और ये कुत्ते की तरह सूंघ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं उस लड़की को कि कहीं पाशा ने उस लड़की को हमारी हकीकत तो नहीं बता दी। अब जी इस वक्त बिलाल पाशा के घर में जो है दबी दबी आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं कि जब बिलाल पाशा के स्टूडेंट्स और गैर उसके लिए इंसाफ मांग रहे हैं तो फिर हमें भी आवाज़ उठानी चाहिए। हम क्यों खामोश बैठे हुए हैं, घर वाले क्यों खामोश हैं, लोग सवाल कर रहे हैं, गाँव में लोग पूछ रहे हैं। क्या बिलाल पाशा की कीमत सिर्फ 2 करोड़ थी? जो 2 करोड़ उसको जो है वो ऑन ड्यूटी था उसको मिली, बस ये उसकी कीमत थी। लेकिन वो करोड़ों रुपया, अरबों रुपया छोड़ के गया। बड़ा मेहनती इंसान था, बहुत उसने सही वक्तों पे मेहनत की है, प्रॉपर्टी बनाई है, इन्वेस्ट किया है। तो अब उसके तो किसी काम का नहीं रहा ना। या जिससे उसने दूसरी शादी करनी थी वो भी जो है उससे भी शादी नहीं हुई, उसके भी किसी काम का नहीं है। तो ये जिन लोगों में ये पैसा आया है उनको इस पैसे के सदके, अपने बच्चे के सदके तो छोड़ें, इस पैसे के सदके ही जो है बिलाल के लिए आवाज़ उठा लें खुदा के लिए। मैं आपको बताती चलूँ कि सारी ज़िंदगी उसने फैमिली को बहुत सपोर्ट किया, इंपॉर्टेंस दी है, और आखिरत में ये लोग उसको क्या मुंह दिखाएंगे। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि जब हम इस बात पे यकीन नहीं रखते ना कि हर चीज़ अल्लाह के हाथ में है, ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है, ताकत अल्लाह के हाथ में है, अगर ये चीज़ हम सोचते होते तो आज बिलाल के लिए इनकी फैमिली आवाज़ उठाती, उसको इंसाफ ज़रूर दिलवाते। अगर आप ज़मीनी खुदाओं से डरते रहेंगे तो डेफिनेटली भाई तो अल्लाह आपका साथ नहीं देगा। कैसे आपका साथ देगा? जब आप अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर रहे हैं ना, ज़मीनी खुदा को मान रहे हैं आप, तो इसका मतलब यही है ना कि आपको अल्लाह पे कोई भरोसा नहीं है। आप इन ज़मीनी जो बेगैरत किस्म के लोग हैं, जो ताकत दिखाकर जो है आपके बेटे को कत्ल कर देते हैं और खामोश हैं, आप इन लोगों की बातों में आ रहे हैं। आपको अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए। अल्लाह के पास सारी ताकतें हैं, अल्लाह डेफिनेटली आपकी मुश्किलें आसान करेगा। अपने बेटे के लिए आवाज़ उठाएं, ज़रूर उठाएं। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ, कब तक आप लोग अपने मोबाइल बंद रखेंगे, कब तक अपने नंबर्स चेंज करते रहेंगे, कब तक खामोश बैठेंगे? एक ना एक दिन तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा ना। और ये जवाब आपको हमें नहीं देना, हम तो शायद कुछ अरसे बाद कोई अलग केस को रिपोर्ट करना शुरू कर दें। आपने जवाब देना पाशा को, आपसे वो सवाल करेगा और आप जो है क्या जवाब देंगे ये आपने सोचना। आप अपने ज़मीर को क्या जवाब देंगे? बिलाल पाशा के वालिद से सब सवाल पूछ रहे हैं कि आप क्यों खामोश हैं। जब जिब्रान नासिर साहब, जो इतने बड़े वकील हैं, यकीन करें मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, वो मुझे वो बहुत पसंद हैं, ही इज़ वेरी गुड, वेरी गुड। पाकिस्तान में अगर कोई इंसान जो है वो हक और सच पे बात करता है तो जिब्रान नासिर उसमें से एक है। वो खुद अप्रोच कर रहे हैं। वो क्यों अप्रोच करेंगे? अगर उनको पता हो, अगर वो खुद इन्वेस्टिगेशन करके उनकी टीम ने अप्रोच किया ना, अगर उनको पता हो कि जी ये खुदकुशी है तो वो क्यों अप्रोच करेंगे? डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनको भी पता होगा कि ये खुदकुशी नहीं है। उन्होंने अप्रोच किया तो ये केस दर्ज करवाते। इन्होंने कहा हमने कोई केस नहीं करना, हमने कुछ भी नहीं करना। ये बहुत सारे सवालात हैं। ये आपको लग रहा है बड़ा ईजी है, लेकिन ये बहुत सारे सवालात हैं। हम सब जानते हैं कि बिलाल पाशा ने खुदकुशी नहीं की है, फिर उसे मारने वाला बेनकाब क्यों नहीं किया जाता है? क्यों एक बंदा मुसलसल बन्नू से डिक्टेट करता है, उसके बाद आके खड़ा रहता है जब तक पाशा की तदफीन नहीं कर दी जाती, उसके कॉफिन के पास खड़ा रहता है? ये क्या सारी कहानियाँ, ये क्या सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे यानी शाहिदीन थे वहाँ पर, उन्होंने बड़ी मिस्टीरियस चीज़ें देखी कि क्या किया जा रहा था पाशा के कॉफिन के साथ। हम हर चीज़ बयान नहीं कर सकते हैं। महसूस करने वाली बात है कि उसके घर वाले कुछ भी महसूस नहीं करें। अपनी झूठी इज्जत की खातिर जो भी कहानी जो है हमें सुना दी जाती है, हम उसे मानने पर मजबूर क्यों हो जाते हैं? झूठी कहानियाँ। आपके बेटे ने खुदकुशी नहीं की है, उसको कत्ल किया गया है। यह हकीकत है कि पाशा की फैमिली को कंट्रोल किया जा रहा है। अगर एक बार उन्होंने दोबारा पुलिस तफ्तीश और बिलाल पाशा की कब्र कुशाई करके पोस्टमार्टम का इरादा कर लिया तो फिर कातिल सामने आ जाएंगे और उनको कोई नहीं बचा सकेगा। लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा देर लग रही है क्योंकि वो कातिल वहीं पर मौजूद है, उनको डिक्टेट कर रहा है, उनको कहानी सुना रहा है, उनको खामोश रहने पे मजबूर कर रहा है और कहानी ये सुना रहा है कि आपके बेटे की बदनामी होगी, आपके बेटे को तकलीफ होगी अगर कब्र कुशाई हुई। तो तकलीफ तो अभी पाशा को हो रही है ना। उसने कितना कुछ देखा होगा, उसको जब कत्ल कर दिया होगा कुछ घंटे तक वो अपनी आंखों से क्या कुछ देख रहा होगा, बहुत कुछ देखा होगा। वो कभी माफ नहीं करेगा। एक बार सोचिएगा, क्या वो अपने अपनों को माफ कर देगा?